सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथियों, हमारा भारत दुनिया में सबसे न्यारा है। भारत देश में ढेरों पर्यटन स्थल हैं। आज मैं आपको भारत के झारखंड राज्य के गोड्डा जिला की ओर ले चलता हूँ। गोड्डा जिला में भी एक दिल को सुकून पहुँचाने वाला एक पर्यटन स्थल है। यह पर्यटन स्थल लाखों में एक है। यह पर्यटन स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे भारत में विख्यात है। जब लोग गमों में गमगीन हो जाता है तो इस पर्यटन स्थल की सैर करके दिलों में एक नया ऊर्जा का संचार करता है। इस पर्यटन स्थल में आकर मानसिक रोगी भी राहत महसूस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यह पर्यटन स्थल कोई और नहीं, गोड्डा जिला का पथरगामा प्रखंड में स्थित माँ योगिनी मंदिर है, जो गोड्डा से 15 किलोमीटर की दूरी पर बैरकोप में है। हरियाली और पहाड़ी परिवेश में स्थित यह पर्यटन स्थल अपने खूबसूरती के लिए पूरे राज्य में विख्यात है। योगिनी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास और धार्मिक पुस्तकों के आधार पर यह कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग का ही है, जब पांडव जुए में सब कुछ हार गया था। पांडव को वनवास और अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास के कई दिन पांडव ने यही स्थान पर बिताए थे। यह मंदिर तंत्र मंत्र साधकों के बीच काफ़ी विख्यात है। यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में पूरे भारत में विख्यात है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो सती ने अपने पति शिव का अपमान जब देखा था तो गुस्से में बावली हो गई और अपने पिता दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। शिव ने जब यह सुना कि सती ने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी है तो देवाधिदेव महादेव ने सती के जले शरीर को लेकर भयंकर तांडव करने लगा। तीनों लोग इस तांडव से कांपने लगा। शिव के यह रौद्र रूप को देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के कई टुकड़े कर दिए। जिस समय सती के शरीर के टुकड़े हो रहे थे तो इसी क्रम में सती का बाईं जांग इस पावन भूमि पर गिरा। तब से यह पावन भूमि शक्तिपीठ के रूप में पूरे भारत में विख्यात हुआ। इतिहास की मानो तो पहले यहाँ मनुष्य की बलि दी जाती थी। जब देश में ब्रिटिश शासन हुआ तो अंग्रेजों ने इस कुप्रथा को बंद किया, जो जरूरी भी था, क्योंकि नरबली एक अपराध है जो खत्म होना जरूरी था। मंदिर के सामने एक विशाल बरगद का वृक्ष है जो अपने आप में कई इतिहास को समेटे अपने स्थान पर अवस्थित है। योगिनी मंदिर में पिंड पूजा होती है। पुराणों में 51 शक्तिपीठ का वर्णन है, लेकिन योगिनी पुराण में 52 शक्तिपीठ का जिक्र है, जिसमें इस शक्तिपीठ का भी वर्णन है। इस मंदिर को कामाख्या मंदिर के समकक्ष माना जाता है। यही कारण है कि तंत्र मंत्र साधकों के बीच यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 3 दरवाजे हैं। अब मैं आपको इस मंदिर के रहस्यमयी गुफा से अवगत कराता हूँ। 354 सीढ़ी पर चढ़कर लोग गर्भगृह तक पहुँचते हैं। गर्भगृह तक पहुँचने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। यह गुफा अपने आप में बड़ा रहस्यमयी गुफा है। बाहर से देखने पर यह काफ़ी डरावना लगता है। लोगों की हिम्मत इस गुफा को देखकर टूटने लगते हैं। बाहर से गुफा अंधेरी लगती है, लेकिन जैसे ही लोग इसमें प्रवेश करता है तो रोशनी नजर आने लगती है, जो अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। गुफा के अंदर विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है। गुफा का द्वार बहुत ही संकीर्ण है। इतना ही नहीं, गुफा के अंदर नुकीले पत्थर लोगों की हिम्मत को तार तार कर देता है, लेकिन आस्थावान लोग इस गुफा में प्रवेश कर गर्भगृह तक पहुंचते हैं। बहुत मोटे लोग भी इस गुफा में प्रवेश कर गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं, जो आश्चर्य नहीं अपितु महा आश्चर्य दिखता है। मोटे मोटे लोग जब गुफा को पार कर जाते हैं, मानो कोई शक्ति उसकी सहायता करता हो। मंदिर के दाहिनी पहाड़ी पर मनोकामना मंदिर है। लोग इसमें पूरी आस्था से आते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। वस्तुतः यह स्थान आस्था और विश्वास का साक्षात स्वरूप है। इसी मंदिर के बगल में एसपीएस जनजातीय कॉलेज पथरगामा है,
जिसमें हजारों स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह स्थान वाकई में बड़ा मनोरम है। इस स्थान में आकर लोग सब कुछ भुला देते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह स्थान पवित्र तो है ही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह स्थान बेहद उपयोगी है। पक्षियों की कर्लप, पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ों की सुंदरता सचमुच मनभावन है। झारखंड राज्य का यह पर्यटन स्थल बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। झारखंड राज्य वैसे कई पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है। मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ श्रद्धालुओं की बाढ़ आ जाती है। इस स्थान के पशु पक्षी भी इतने सुखद मदमस्त वातावरण को पाकर मस्त रहते हैं। पर जो हो, यह पर्यटन स्थल लाखों में एक है। गोड्डा जिले का यह पर्यटन स्थल ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यावरणीय अपितु हरेक क्षेत्र में बेमिसाल है। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, गमे साहिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। यूं तो देखे बहुत पर्यटन स्थल, पर ये पर्यटन स्थल बड़ी मुश्किल से मिलती है। जय हिंद, जय भारत।